वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सेट 9 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बोला जा रहा है। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है सन 1945 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और डेट बोला जाए तो डेट होगा 24 अक्टूबर 1945। ठीक। और स्थापना के समय इसके सदस्य देश कितने थे? तो ये आप नोट कर लेंगे, 51 थे। काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महिला में प्रायः कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है ये आपको बताना है। तो महिलाओं में प्रायः आयरन की कमी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये ज़्यादातर गर्भवती स्त्रियों में कैल्शियम और आयरन की कमी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ विश्व ठहाका दिवस की बात कही जा रही है। तो यह कब मनाया जाता है? तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बी, 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे 29 अगस्त दिया हुआ है जो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है। यहाँ नहीं दिया जाता की बात कही जा रही है। तो नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है, अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में दिया जाता है, और यहाँ जो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये आपको याद रखना है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1901 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। प्रारंभ में इसमें 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वे 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं तो आप नोट कर लेंगे, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और भौतिकी के क्षेत्र में। और अंत में अब से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी सन 1969 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, धार्मिक त्यौहार दशहरा निम्न में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इनमें से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है दशहरा? तो यह है कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कर्नाटक का लोक नृत्य जो है काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछा गया है, यक्षगान, कुंतिया, कागरा, ये सभी जो है कर्नाटक के लोक नृत्य, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक 2 लाइव्स का लेखक कौन है। तो पुस्तक 2 लाइव्स के लेखक है विक्रम सेठ, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विक्रम सेठ के और 2 पुस्तक हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप नोट कर लेंगे, अ सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट। ये दोनों काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है। तो कौन संबंधित है नायलॉन के आविष्कार के साथ? तो वे हैं डॉक्टर वेलेस एच केराप्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ सुब्रतो कप की बात कही जा रही है। तो इस कप का संबंध फुटबॉल से है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और एक फुटबॉल से ट्रॉफी जुड़ी हुई है, संतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से ही जुड़ी हुई है, ये आपको याद रखना है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलता है तब क्या होता है। तो जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन जो है घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, जल का घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह गैस है, मीथेन भी हरित गृह गैस है और नाइट्रस ऑक्साइड भी हरित गृह गैस है, परंतु यहाँ पे नाइट्रोजन जो है यह हरित गृह गैस नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, मुख्यतः हरित गृह गैस
का जिम्मेदार कौन होता है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है, तो सोडियम पंप का कार्य हृदय की धड़कन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व लोहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है, तो किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB डाटा भरा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 GB बराबर कितना MB होता है, तो 1024 MB होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, और 1 MB में कितना KB होता है, तो 1 MB में भी 1024 KB होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नाखून पॉलिश में परिमार्जक में क्या रहता है, यानी रिमूवर में क्या रहता है, तो उसमें एसीटोन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस से समृद्ध है, तो उस जोन का नाम है मध्यमंडल, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ थायमिन, यह विटामिन बी का रासायनिक नाम है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है एस्कॉर्बिक अम्ल, यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे टेकोफेरल जो है यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ये सभी आपको याद रखना है क्योंकि ये सभी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है रबड़ के व्यापारी बल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है, तो किसका प्रयोग शामिल है, तो यह गंधक का प्रयोग शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है लोहे की कील में जंग लगने पर क्या होता है, तो लोहे के कील में जंग लगने पर उसके भार में वृद्धि होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ विश्व हिंदी दिवस की बात कही जा रही है, तो यह कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 10 जनवरी को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 10 जनवरी को दो डेट आ जा रहा है, विश्व ठहाका दिवस मतलब हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस, ये दोनों ही 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 12 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस ही मनाया जाता है। और यहाँ पे बात किया जाए 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था वह लड़ा गया था 1576 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यह युद्ध किन दोनों के बीच लड़ा गया था, तो यह युद्ध लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देख रहे होंगे 1526 यह पानीपत का प्रथम युद्ध था और 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध था, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।